हे गाइस, जतिन नेमला दिस साइड फ्रॉम किंचुक इंस्टीट्यूट इंदौर। ऐसा लगता है कि मैं इंदौर को हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना? कोई बात नहीं, चलिए सर सब मोम आया है। आज सर हम लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन। आपको पता है अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 12-13 अटेम्प्ट पढ़ा लिया है, टोटल सी फाउंडेशन सीबीटी मिला के 12-13 अटेम्प्ट पढ़ा चुका हूँ। हर बार हर बैच में मैं यही कहता था बच्चों से कि बेटा सुनो मेरी बात, इंटीग्रेशन आसान है, डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट है। इंटीग्रेशन आसान है, डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट है, मतलब दोनों आसान है, लेकिन जब कंपैरिजन होता है ऐसा नहीं कंपैरिजन होता है कि डिफरेंशिएशन ज़्यादा ईजी है कि इंटीग्रेशन ज़्यादा ईजी है। तो बच्चों को हमेशा क्या लगता था, बच्चे हमेशा एक ही चीज़ पर अड़े रहते थे, बोले सर डिफरेंशिएशन ज़्यादा डिफिकल्ट है, इंटीग्रेशन ज़्यादा हार्ड है, सॉरी डिफरेंशिएशन ज़्यादा इजी है और इंटीग्रेशन ज़्यादा हार्ड है। अब मैं आप लोगों से पता है क्या, एक छोटी सी विनती करने वाला हूँ सर। क्या है, देखो एक बात समझो, आप यहाँ तक तो आ चुके हो, मतलब आपने डिफरेंशिएशन अभी तक पूरा देख लिया होगा। अब आप डिफरेंशिएशन अपना खत्म कर चुके हो। इफ़ इन एनी केस अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तो ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रिलेट जरूर करूंगा। अच्छा, लेकिन मुद्दे पे आता हूँ सर। अब आप यहाँ तक आ गए हो, मतलब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया होगा, यू हैव कंसेप्ट क्लियरिटी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अब एक वादा मैं आपसे यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो ईमानदारी बताना, क्या मैंने आपको डिफरेंशिएशन में आप लोगों को सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन खत्म करवाए? हाँ। मैं अपने रेगुलर कोर्स में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस क्यों खत्म करवाता हूँ? ताकि बच्चों को कोई डाउट नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं रहे, कोई समस्या नहीं रहे, सब प्यारा लगे। लेकिन अब मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखो, इंटीग्रेशन टेक्निकली ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर का होगा और इसे एक लेक्चर के अंदर भी खत्म किया जा सकता है। अगर एनर्जी अच्छी रही तो खत्म कर देंगे, एनर्जी नहीं रही तो अपन 2 लेक्चर में डिवाइड कर लेंगे। सर मुद्दे पे आता हूँ। अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे अनुशासन, प्रतिष्ठा, पूजा अर्चना सबके साथ अगर आपने इस चैप्टर पे ध्यान दिया, तो एक गारंटी मेरी है कि ये चैप्टर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अब सर कितने कितने मार्क्स का आता है? देखो ऑब्वियसली बात है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 6 मार्क्स का मई 18 में आया था पूरा चैप्टर कैलकुलस डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में लगे। 6 मार्क्स का था मई 18 में, 4 मार्क्स का था नवंबर 18 में, 4 मार्क्स का था मई 19 में और 7 मार्क्स का था नवंबर 19 में। हाँ सर। देखो मैं आपको एक छोटी सी हिट बताऊँ, हिट ये है कि चलो मैं मान लेता हूँ कि नवंबर 18 और मई 19 में तो 2 मार्क्स का डिफरेंशिएशन था, 2 मार्क्स का इंटीग्रेशन था। लेकिन नवंबर 19 में आपको पता है क्या हुआ था? नवंबर 19 में 7 मार्क्स में से 5 मार्क्स का इंटीग्रेशन आया था। यस सर, 7 मार्क्स का टोटल चैप्टर आया था डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एंड 7 मार्क्स का इंटीग्रेशन आया था। तो मेरे भाई आपसे मैं सिर्फ 2 विनती कर रहा हूँ। अभी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट होता है या कुछ इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ, लेकिन मेरा एक वादा है आप लोगों से, मैं ये वीडियो के अंदर वादा कर रहा हूँ, आपको डिफरेंशिएशन के तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन खत्म करवा चुका हूँ, इंटीग्रेशन पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस खत्म करवा के छोड़ूंगा। पर बस बने रहना, अगर 2 वीडियो होंगी तो 2 वीडियो देखनी पड़ेगी, एक वीडियो की तो एक वीडियो देख लेंगे, एक वीडियो की तो यही होगी, और 2 वीडियो की तो 2 वीडियो होगी। चलो कोई बात नहीं। सर इंटीग्रेशन, सर हमको कैसे पता पड़ेगा 2 वीडियो की कि एक वीडियो की? इस वीडियो के एंड में पता पड़ जाएगा कि अगर मैं बोलूंगा कि अगली क्लास में मिलते हैं, या मैं बोलूंगा दिस इज द कंप्लीशन ऑफ आवर कोर्स, दोनों में से कुछ एक बोल सकता हूँ, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ आवर सीए फाउंडेशन कोर्स, और इट माइट बी एनीथिंग। चलिए सर, ओहो गिरता बहुत है यार ये माइक यार। चलिए सर शुरू करते हैं अब। इंटीग्रेशन, सर इंटीग्रेशन होता क्या है? देखो यार, डिफरेंशिएशन मतलब चीज़ों को फैलाना, बड़ा करना, एंड इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है मतलब चीज़ों को सम अप करना। अगर 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 मैं आपसे ये कहूँ कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये भी गलत नहीं होगा। सर मतलब कैसे होगा ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हो, कैसे होता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं 1-2 मिनट बात करता हूँ आपके साथ। सर मान लो मैंने आपको बोला डी बाई डी डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, तो वो होता है लॉग एक्स। समझ में आया क्या? अगर मैं आपसे पूछता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, तो वो होता है 1। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, तो वो होता है x। मतलब पूरा उल्टा। चलिए सर शुरू करें क्या? हाँ सर, शुरू करते हैं बिना किसी भी टेंशन के, और यकीन मानो चैप्टर बहुत आसान है। सर फर्स्ट फॉर्मूला, अभी यहाँ पे हमको कुछ फॉर्मूले लिखना ऑब्वियसली बताना, जो कुछ की मेथड्स हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ करने वाला हूँ। चलो फर्स्ट एकदम सिंपल सा है सर, इंटीग्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। सर ये कैसे लिखेंगे? देखो बट ऑब्वियसली बात है, मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी। अब आप प्लस सी भी बोल सकते हो, प्लस के भी बोल सकते हो। अगर मैं कहीं भूल भी जाऊं, क्योंकि मैं भूलूंगा सर, क्यों भूलोगे आप? मैं इसलिए भूलूंगा क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, हमें लिखना नहीं है। तो प्लस सी लिखें नहीं लिखें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। सो इंटीग्रेशन में हर जगह प्लस सी या फिर प्लस क्या आएगा, विच रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए। चलिए सर, मैं हो सकता है कहीं भूल जाऊँ, आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल मुझे नहीं भी बोलोगे, आप खुद याद रखो। चलो एग्जाम्पल 1, सबसे छोटा एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 डी एक्स। सर कॉमन सेंस हो गया ना ये तो, एक्स टू द पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1 प्लस सी, तो ये हो गया एक्स टू द पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। बोलो समझ में है क्या? अच्छा, अगर प्लस सी हम डायरेक्ट आंसर में भी लिखे, मतलब मैं यहाँ प्लस सी नहीं लिखता और एकदम लास्ट स्टेप में लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आंसर ही मैटर करता है। एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो, एक्स टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। एक्स टू द पावर 5 अगर मैंने आपको बोला है dx, तो क्या करेंगे सर? ये तो देखो कॉमन सेंस हो गया, एक्स टू द पावर 6 अपॉन में 6 प्लस सी। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर, ये तो आसान है सर, ये तो आसान है सर, ये तो आसान है, ये आसान है। अच्छा थर्ड लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx, ये दोनों में सेम होता है। अभी भी आप अपने गरीब आदमी को ये नहीं, आप अपने 5 को बाहर रख दोगे तो आप इसको लिखोगे 5 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5, अभी हो जाएगा x³ बाय 3 प्लस सी। सर n+1 अपॉन में n+1, हाँ सर। अच्छा एक और जस्ट फॉर नॉलेज इतना लिखवाया होता है, एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 7 एक्स टू द पावर 6 dx क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 7 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 6 dx, या मैं इसको लिख सकते हैं 7, सॉरी मैं 7 बोल रहा हूँ, लिख एक्स 7 एक्स टू द पावर 6, सॉरी 7 अपॉन में 7, तो 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या? एक्स टू द पावर 7 प्लस सी। बोलो समझ में आया क्या? अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। बोलो 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 बोलो, चलने दो 2 मिनट। आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अच्छा अब सुनो मेरी बात, पांचवा क्या है? पांचवा है मेरा बहुत ही सिंपल सा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx। सर अभी भी हम ये करेंगे, इसको हम लिख देंगे एक्स टू द पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन में, हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन में 2 ऊपर चले जाएगा, 2 डिवाइड बाय 3 प्लस सी। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो क्लियर। सर एक्स 3/2 को हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, अब एक काम करो, इस पे एक एक्सेप्शन लिखो, नोट डालो, नोट डालो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सेप्शन, सर एक्सेप्शन क्या है? अरे अगर मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, या मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1, अरे दोनों एक ही होते क्या? दोनों एक ही होते क्या? हाँ सर। अरे 1/x या -1 एक ही बात होती ना रे बाबा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो अब दोनों का अगर हम लोग निकालते हैं तो सर क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कुछ होगा क्या? नहीं सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 दोनों ही होते हैं log x प्लस सी। बोलो समझ में आया क्या? अगर इसी चीज़ को मैं आपको इज्जत से लिख के दूँ तो इसका भी आंसर होगा log x प्लस सी, इसका भी आंसर होगा log x प्लस सी। बोलो समझ में आया क्या? चलो लिख लो लिख लो लिख लो, मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ थोड़ा। हाँ आप लिखते चलो, लिखते चलो, 1 मिनट दे रहा हूँ, उसको भी लिख लो पहले। कैसा लगा भाई लोग, कैसा लगा? मजा आया? एकदम सिंपल नहीं चल रहा, एकदम मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग। एक ही एग्जांपल के ऊपर इतने एग्जांपल्स कर लिए, एक ही क्वेश्चन के ऊपर एक ही चीज़ के ऊपर मैंने इतने एग्जांपल कर लिए, क्या बोल जो ही नहीं, ठीक है। और मेरा वादा है पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस खत्म करवाऊंगा ही, चिंता मत पालो, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस खत्म करवाऊंगा, ये तो मेरा वादा है, और जो मैंने बोला वो मैं करता हूँ। चलो एक्सेप्शन भी लिख दिया, फिर और एग्जाम्पल लिखो। सर एग्जाम्पल है कि एक्सेप्शन है? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है। अपन लोग ऊपर थे 5 पे ना, अब यहाँ पे अपन शुरू करते हैं 6 से। सर और एग्जाम्पल एक्सेप्शन के बाद लिखो तो सही मजा आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। बेटा अपन ने सिर्फ 1/x में जो पढ़ा वो log x होता है, उसके अलावा सभी को अपने को सॉल्व करना होता है। जैसे 1/x² dx की अगर बात होगी तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx। नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज x की पावर x टू द पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 विच विल बी x टू द पावर, सीधी सीधी बात है भाई, ये हो जाएगा -1 अपॉन में हो जाएगा हमारा 1,
ठीक है, -1 हो जाएगा तो माइनस का आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल मिला के -1/x प्लस सी। सर ये -1 x नीचे कैसे आ गया? बेटा x इनवर्स था ना, तो नीचे कर देंगे ना उसको। बोलो 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 बोलो, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो, इज इट इजी? चलो लास्ट एग्जांपल लिखो। मान लो अगर आपको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, सॉल्व कर सकते क्या? अरे सर कॉमन सेंस है, सर कॉमन सेंस है। x टू द पावर अभी तक हमने लिया था, बोलो 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 बोलो, कर लो कर लो कर लो कर लो। हाँ, क्या x टू द पावर -1/2 dx हो गया क्या ये? क्या इसका मतलब x टू द पावर -1/2 -1 सॉरी +1 अपॉन में -1/2 +1? बोलो हाँ है ना? हाँ सर, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब तो हो जाएगा हाफ माइनस हाफ +1 और माइनस हाफ +1, तो 1/2 आ जाएगा। बोलो बेटा, x टू द पावर हाफ -1 ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -2 ये बचेगा ये 1/2, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये 1/2 खत्म तो नहीं होगा दो। चलो ये हो गया √x और ऊपर आ गया 2 + c। बोलो क्लियर है? इजी है सर, यस यस यस, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, अभी मुझे भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा दैट वी आर डूइंग समथिंग, इट्स लाइक वी आर जस्ट चिलिंग आउट हियर। यस, चलो बोलो। हाँ सर ठीक है, नेक्स्ट। ये तो इतने सारे एग्जाम्पल लिखाने थे तो अपन ने इतना टाइम लिया, नहीं तो इतना समय अपन लेते ही क्या है। चलो नेक्स्ट, स्टार लगा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ के। सर अगर इंटीग्रेशन ऑफ के डीएक्स हमें निकालना होता है, मतलब के मतलब कांस्टेंट, तो हम लोग कांस्टेंट को यहाँ पे सीधा मान लेते हैं कि इट्स एक्स। हम लोग क्या मान लेते हैं? के एक्स प्लस सी, टेक्निकली के एक्स प्लस सी। क्या मान लेते हैं? के एक्स प्लस सी। सर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो मैं खत्म भी नहीं करूँगा, चिंता क्यों पाल रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ मान लो 2 dx बोला है हमको, तो हमारा आंसर होगा 2x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ -3d, अरे बेटा क्या कर रहे हो? का कर रहे हो? का कर रहे हो? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ -3dx बोला है, तो ये हो जाएगा -3x प्लस सी। बोलो समझ में आया क्या? बोलो बोलो बोलो, क्लियर 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 क्लियर, एवरीवन इज क्लियर विद इट? यस सर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट, सर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x हो जाए तो, a टू द पावर x dx हो जाए तो, आसान है, आसान है। सर ये हो जाएगा a टू द पावर x log a बेस e प्लस c। सिंपल सिंपल सिंपल। सर बहुत मस्ती मस्ती वाली बातें कर रहे हैं यार हम लोग, यार अभी यार कहाँ दिल ले रहे हो यार तुम लोग? दिल पे मत लो यार कुछ भी यार। तुम क्या करो, मुंह पे पत्थर रख के दिल पे मेकअप कर लो, लोड ही नहीं होगा तुमको। चलो यस, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। सर मान लो मैं बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx। अरे सर कुछ भी नहीं करना है, 3x log 3 बेस e प्लस सी। सर अगर हमें बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx, तो हो जाएगा 7x अपॉन में log 7 बेस ई प्लस सी। सर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि हम लोग बेस ई लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलो सभी को क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो, लेकिन 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 सर क्या इतना इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्या? नहीं, थोड़ा ट्विस्ट मारते ना, थोड़ा ट्विस्ट मारते ना। मान लो अगर मैंने बोला था टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x अपॉन में 5 टू द पावर x। तूने माइक की बारे नहीं लगाई थी? बोलो भाई लोग, आया क्या समझ में? चलो सर क्वेश्चन एक बार लिख दो ना। इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x अपॉन में 5x dx। पर सर ये तो इस फॉर्मूले का है ही नहीं, ये तो इस फॉर्मूले का है ही नहीं। बेटा ऐसी का ही है, यकीन मानो मेरी बात का, ऐसी का ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या? मुझे बताना, मैं कुछ कुछ नहीं करूँगा, जो जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा, ठीक है? अगर मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x अपॉन में 5 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x अपॉन में 5 टू द पावर x dx लिख दूँ। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं सर, लिख सकते हो। अच्छा अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2/5 टू द पावर x प्लस
3/5 टू द पावर x dx। कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं सर, प्योरली वैलिड चीज़ करी आपने, प्योरली। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एकदम आप शांति से पढ़ा रहे हो। देखो क्या होता है चैप्टर में एनर्जी, अरे एनर्जी तो बहुत है अपने में भाई, बहुत एनर्जी है, लेकिन मुद्दा क्या है, ये समझने वाला है, ये थोड़ा सा शांत टॉपिक है, थोड़ा सा समझना है इसको। इसको एनर्जी के साथ दिमाग में डालेंगे, क्योंकि एक बार मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपके दिमाग में क्लियरिटी आएगी, तो आपको मजा आएगा। चलो अब सॉल्व कर सकते हैं क्या सर? अब तो बच्चा हो गया, अब तो बच्चा हो गया सर। अब इसको इंटीग्रेट करो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 टू द पावर x अपॉन में log 2/5 बेस e प्लस 3/5 प्लस 3/5 टू द पावर x अपॉन में log 3/5 बेस e। अरे हो गया बेटा खत्म। सर प्लस सी लगा दिया ना मेरे भाई। चलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या क्या किया मैंने? हाँ लिख लो। चलो चलो, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? बोलो 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 बोलो। अच्छा, आई एम टेकिंग अ मिनट, आई एम टेकिंग अ मिनट, आई एम टेकिंग अ मिनट टू कीप क्वाइट। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज गो थ्रू इट। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज गो थ्रू इट। मेरे सैया जी ने आज काहे ब्रेकअप कर लिया? जस्ट रिवाइज द थिंग्स। अपने सर बता क्या क्या पढ़ा? सर अपने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, जो होता है वो होता है एक्स एन टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन होता है। सर हमने उसमें एक्सेप्शन पढ़ा था कि अगर हमें वन बाय एक्स बोला जाए, वन बाय एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स होता है हमारा लॉग एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ के यानी कॉन्स्टेंट होता है हमारा के एक्स प्लस सी, वहाँ पर जीरो होता है, के एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स हमने पढ़ा, ए टू द पावर एक्स अपॉन में लॉग ए प्लस लॉग ए बेस ई। फिर हमने पढ़ा, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ, ओ हो वो रह गया अभी बाकी, एक और बाकी है। सुनो 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 सुनो, फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट सर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स क्या होगा? अच्छा दिल पे हाथ रख के बताओ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई एक्स क्या होता है? ई एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स भी क्या होगा? ई एक्स प्लस सी। समझ में आया क्या भाई लोग? चलो समझ में आया। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ प्लीज उसको ध्यान से समझना। अगर मैं आपको बोलता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका मतलब आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है सर। मतलब आपको डायरेक्टली एफ एक्स को करना है, डायरेक्टली एफ एक्स को करना है। सर समझ में नहीं आया बेटा, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। बहुत ही सिंपल सा फंड है, बहुत ही सिंपल सा फंड है। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई एफ डैश एक्स से आपका 3x² माइनस 2x प्लस वन, ठीक है, मैंने आपको बोला 3x² माइनस 2x प्लस वन आपका जो है वो एफ डैश एक्स देख के रखा है। अब आप इसको इंटीग्रेट करो। अच्छा अब आप इसको एक काम करो, इंटीग्रेट करो। सर अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या सर क्या करना है इसको? इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है बेटा जी। इसको हमको क्या करना है, एक बार करो करके देखो, करके देखो। इंटीग्रेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है सर? अरे इंटीग्रेट ही करना है। अरे बाबा क्यों कंफ्यूज हो रहे तुम लोग, क्यों कंफ्यूज हो रहे तुम लोग? इंटीग्रेट ही करना है। चलो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 3 अपॉन में 3 माइनस, अगर हमें दिख रखा है 2x तो ये हो जाएगा 2x 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2, तो 2x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 का हो जाएगा x प्लस सी। सर ये तो आपने लिखवाया ही नहीं। अरे मेरे भाई मैंने ओरली बोला था, और एक बात समझो, उल्टा है ना, उल्टा है ना, तो यहाँ पे लिख लो। मैं लिखवाना भूल गया क्या? हाँ कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x प्लस सी। पर सर मैंने आपको लिखवाया, कांस्टेंट लिखवाया ना, तो कांस्टेंट में 1 इंटू एक्स प्लस सी लिखो या x प्लस सी लिखो, बात तो एक ही है ना। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। अच्छा अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। अच्छा 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा हमारा सर ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। बस ये हमारा आंसर हो जाता है। इससे हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? 3 क्या किया अपने, डायरेक्ट इंटीग्रेट किया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो इससे हमारा क्या निकला सर? इससे हमारा फंक्शन निकल गया, इससे हमारा फंक्शन निकल गया। सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो सर, अगर आप किसी भी प्लीज़ मेरी बात को अगले 2-3 मिनट ध्यान से सुनना। सर
अगर आप किसी भी डिफरेंशिएटेड वैल्यू को इंटीग्रेट करते हो तो आपके, एक सेकंड सुनना सुनना, अगर आप किसी भी डिफरेंशिएटेड वैल्यू को इंटीग्रेट करते हो तो डिफरेंशिएशन निकलता है। डिफरेंट डिफरेंशिएटेड को इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएटेड, या फिर डिफरेंशिएटेड को इंटीग्रेट करेंगे तो ओरिजिनल नंबर मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। सर समझ में नहीं आया, सुनो मेरी बात। अच्छा एक बात सुना प्लीज 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 प्लीज, अगले 2 मिनट सभी लोगों का मुझे ध्यान एग्जैक्टली यही चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ। अब मुझे ईमानदारी से बताना, मुझे ईमानदारी से बताना सर, ईमानदारी से बताना। एक मिनट इसको हटाओ। चलो अब मुझे ईमानदारी से बात बताओ, सर आपने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक। अब आपने जब इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये आंसर आया। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 3x², ठीक है, 3x², ये हो जाएगा -2x प्लस x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1। बोलो हाँ या ना। सर मतलब अगर मैं किसी भी डिफरेंशिएटेड टर्म को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। अरे क्योंकि दे आर अपोजिट, क्योंकि दे आर अपोजिट। एक नंबर, अच्छा अब मुझे इससे क्या मिल गया, fx मिल गया। सर समझना समझना समझना, मैंने एक डिफरेंशिएटेड टर्म को इंटीग्रेट किया। जैसे मेरे पास 3x² -2x + 1 दिया हुआ था। अब पहले इसको आपने डिफरेंशिएट करके रखा था, ये जो टर्म है 3x² -2x + 1, ये डिफरेंशिएटेड टर्म थी। आपने जैसे डिफरेंशिएटेड टर्म को इंटीग्रेट किया तो आपके पास आ गया x³ - x² + x + c। क्योंकि अच्छा अब मैं आम भाषा में बोलने जा रहा हूँ, सुनना मेरी बात को। अगर आपको ओरिजिनल टर्म फाइंड करनी है, अगर आपको डिफरेंशिएटेड टर्म गिवन है, अगर आपको डिफरेंशिएटेड टर्म गिवन है और अगर आप उसे इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आपको ओरिजिनल टर्म मिल जाएगी क्या? लिख लो इस बात को, लिख लो इस बात को। अगर आपको डिफरेंशिएटेड टर्म दे के रखी होगी, अगर आपको डिफरेंशिएटेड टर्म दे के रखी होगी और अगर आप उसको वो कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको ओरिजिनल सीरीज मिल जाएगी। सर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डिफरेंशिएशन इज अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप सुन लो मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब बात को समझो, कोई भी एक XYZ चीज़ है, उस चीज़ को मैंने सही किया, ठीक है, मैंने 1 मिनट के लिए मान लेते हैं मैंने सही किया। अब आप उसको खराब कर दोगे तो वो चीज़ खराब हो जाएगी। एक खराब चीज़ है, एक खराब चीज़ पड़ी, एकदम खराब चीज़ पड़ी है, उसको मैंने सही किया। अब आपने उस पर उल्टा इफेक्ट किया, मतलब आपने उसको खराब किया, तो क्या खराब हो गया क्या? वो नहीं समझ में आ रहा ना, तो इतना लॉजिक भी मत लगाओ, भले कोई लोड वाली बात नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अगर आप किसी भी डिफरेंशिएटेड चीज़ को इंटीग्रेट करोगे तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, सबको समझ में है क्या? ये बात सबके दिमाग में घुसी क्या? हाँ सर, चलो 2 मिनट एक बार ये सब पढ़ लो फिर आगे बढ़ता हूँ। चलो बोलो बोलो बोलो। सर ये सब तो समझ में आ जाता है हमको, पर वो कुछ लिमिट विमिट का दे के रखा हुआ होता है सर। सर दर्द तो असली हमें लिमिट ही देता है, बाकी तो हम झेल जाते हैं सर, बाकी सबसे तो हम लड़ लेते हैं। ज़िंदगी में जो असली दर्द है वो लिमिट वाले देता है। आ जाओ, उसकी 12 बजा देता है अभी 2 मिनट के अंदर। हाँ चलो लिखेंगे, हेडिंग डाल दो, लिमिट इन इंटीग्रेशन, लिमिट इन इंटीग्रेशन। चलो क्वेश्चन से करवाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन से समझाऊंगा और फिर क्वेश्चन ही आपको दूंगा। सर क्या लिमिट वाला क्वेश्चन आता है? बेटा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिमिट वाले ही आते हैं, ये बात याद रखना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिमिट वाले ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता एग्जाम में। क्या बोलते हो, एक ही लेक्चर में ख़त्म करें क्या? एक ही लेक्चर में ख़त्म करें क्या बोलती पब्लिक? चलो इसी बात पे पहले अपन लिखते हैं, एक ही लेक्चर में ख़त्म करते हैं यार, ज़रा सा चैप्टर नहीं है वो, इंटीग्रेशन। चलो अब मैंने आपको ऐसा दिया हुआ है, लिमिट 1 to 0 2x² - x³ dx। अब मुझे ऐसा एक क्वेश्चन देके रखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे बोला है लिमिट है मेरी 1 से लेके 0 तक, मतलब मुझे x की वैल्यू पे 1 भी रखना है
एक्स की वैल्यू पे जीरो भी रखना है। लिमिट क्या है मेरी, वन से लेके जीरो, मतलब जो नंबर जो भी एक मिनट के लिए मान लेते हैं अपन, जो भी नंबर आएगा वो वन से लेके जीरो के बीच में आएगा, जो भी नंबर आएगा वन से लेके जीरो के बीच में आएगा। एक मिनट के लिए समझने के लिए मैं खोल रहा हूँ, जो भी नंबर आएगा वन से लेके जीरो के बीच में आएगा, मतलब मैक्सिमम वन हो सकता है, मिनिमम जीरो हो सकता है। अब अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, एक्स की जगह एक बार वन डाल देंगे, एक बार जीरो डाल देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आ जाओ मेरे साथ, समझो पहले इस चीज़ को, आ जाओ एक बार समझो मेरे साथ। सर सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सर सबसे पहले इस क्वेश्चन में इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, अगर डायरेक्ट वैल्यू डाल दी तो फिर इंटीग्रेशन का कैसे हुआ, डायरेक्ट वैल्यू डाली तो इंटीग्रेशन का कैसे हुआ, पहले आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। चलिए सर आते हैं, समझते हैं। अच्छा, अब अगर इसको इंटीग्रेट किया मैंने तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा टू, अच्छा एक्स स्क्वायर एन प्लस वन एन माइनस वन, तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स टू द पावर फोर अपॉन में फोर। सर इसकी लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है, इसकी लिमिट है, एक सेकेंड, इसकी लिमिट है वन से लेके जीरो। चलो बोलो समझ में है क्या। अच्छा पर एक बात, सर आपने प्लस सी अभी तक नहीं लगाया। बेटा लिमिट के ऐसे क्वेश्चन में प्लस सी नहीं लगता है, लिमिट के जिसमें वैल्यू निकालनी होती है इसमें प्लस सी नहीं लगता। अब आपके पास आंसर है, हाँ दो लिमिट है, हाँ अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक ये एक ये होगा वन वाला, ये होगा जीरो वाला। सर कैसे, चलो टू की जगह बस एक्स के लिए वन डालना है, एक्स के लिए वन डालना है, टू इंटू वन टू द पावर थ्री अपॉन में थ्री माइनस वन टू द पावर फोर अपॉन में फोर, इसको पूरे को माइनस करना है जीरो से, टू इंटू जीरो टू पावर थ्री अपॉन में थ्री माइनस जीरो टू पावर फोर अपॉन में फोर। चलो सर जीरो जीरो तो जीरो हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते, टू बाय थ्री, क्या ये टू बाय थ्री माइनस वन बाय फोर माइनस जीरो हो रहा है क्या, हाँ सर। अच्छा डायरेक्ट करो, टू इंटू थ्री इक्वल्स टू एम प्लस वन इंटू फोर इक्वल्स टू एम माइनस, सॉरी टू इंटू सॉरी मैं टू इंटू बोल रहा हूँ, टू डिवाइड बाई थ्री इक्वल्स टू एम प्लस वन डिवाइड बाई फोर इक्वल्स टू एम माइनस एम आर सी। क्या आपका आंसर आ रहा है क्या, 4.166666, बोलो बोलो बोलो, 4.166666, दिस इज योर आंसर। बस आ गया। सर कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही भरे हुए एग्जाम में। सर मतलब इंटीग्रेट करो, दोनों वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, अभी करवाऊंगा ना बेटा, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन इस वीडियो में खत्म करवा के छोड़ूंगा, मतलब जब तक मेरा चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक मेरा पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं होगा। बोलो 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 बोलो। चलो क्लियर हुआ क्या भाई लोग। सर फिर से एक बार सुनो बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सर हमें देखे रखा है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। अच्छा अब हमें लिमिट भी देके रखी है, लेकिन क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन का है। हाँ तो पहले इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, जैसे इंटीग्रेट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, एक्स करोगे एक्स क्यूब बाय थ्री, तो क्या टू एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स टू दी पावर फोर अपॉन में फोर। ठीक है, अभी लिमिट कितनी है, वन टू जीरो। अब अपन ने एक बार लिमिट डाल दी वन, एक बार लिमिट डाल दी जीरो, दोनों को माइनस कर दिया, बड़ी लिमिट से छोटी लिमिट को माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक आधा क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे समझ में आएगा, और अच्छे समझ में आने के लिए हमें दो तीन क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना बेटा, मैं आपको करवाऊंगा, दो तीन क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो। जब तक समझ में नहीं आएगा, आप लोगों ने देखा है भाई, जब भी कोई बोलता है कि सर और दो क्वेश्चन करा दो, मैं कोई मना नहीं करता, क्यों भाई, यही तो मजा है ना जिंदगी में। चलो चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अब आप सॉल्व करोगे। लिमिट है फोर से लेके वन तक, टू एक्स प्लस फाइव, चलो डी एक्स सॉल्व करो भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्या, एक बार इंटीग्रेट करो। चलो आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि क्या मैं करवा देता हूँ फिर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको आया भी कि नहीं आया। हाँ यस, चलो तुमको बिन बताए हमने ये कब कर लिया, चलो सर आ गया आ गया, इतने में जिसका आना हो गया होगा आ गया होगा, नहीं तो मैं कौन सा आंसर बता रहा हूँ। चलो अब हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो इसको इंटीग्रेट किया तो आंसर हो गया टू टू दी टू एक्स टू अपॉन में टू, सर एक्स टू दी पावर वन प्लस वन, ठीक है। अच्छा प्लस फाइव एक्स, ठीक है, प्लस सी नहीं आता, मैं पहले बोल चुका हूँ। अच्छा टू से टू कैंसिल हो गया, हाँ तो बचा, अच्छा लिमिट है वन से लेके फोर तक। अब ध्यान से देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, लिमिट है फोर से लेके वन तक, यानी एक बार लिमिट डालेंगे फोर, एक बार लिमिट डालेंगे वन, एक बार ऊपर वाली लिमिट एक बार नीचे वाली ऊपर वाली, अच्छा इसको लिख दो, ऊपर वाली लिमिट से नीचे वाली लिमिट को माइनस करना है, ऐसा लिखना है तो इसे लिख दो, ऊपर वाली लिमिट से नीचे वाली लिमिट को माइनस करना है। ठीक है सर, अब यहाँ पे डाला फोर का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू फोर, माइनस करना है वन का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन।
ठीक है, तो हो गया 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 माइनस 6, तो क्या आंसर 30 आया क्या? आंसर 30 आया क्या? आंसर आ गया बेटा, देख लो। और आपको पता है ये तो मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूँ ना, मुझे कैलकुलेशन तो लिखना ही नहीं चाहिए। आई मीन आई शुड नॉट राइट द कैलकुलेशन। मुझे तो ये तक नहीं लगता कि मुझे कैलकुलेशन लिखने की जरूरत भी है। ऐसा बोला और बेचारा कैलकुलेटर बुरा मान गया और गिर गया। बट थैंक गॉड आई हैव अ किटेस कैलकुलेटर। हल्का सा खुलता भी है तो वापस से कुछ नहीं होता। ये कुछ तो खासियत है अपने कैलकुलेटर होने की। कम से कम साला क्वालिटी मेंटेन करके रखिए किटेस कैलकुलेटर के चक्कर में, वरना ये अभी कोई और कंपनी होता पार्ट। चलो, अब इतने सस्ते में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे। चलो एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन दूं? हाँ बेटा, एक क्वेश्चन आप लो और ट्राई करो। एक क्वेश्चन अब आप लोग लो, ट्राई करो। ट्राई करोगे तो कुछ जिंदगी में, जब तक ट्राई नहीं करते तब तक समझ में नहीं आती चीज़ें। ठीक है, लिखो। हाँ, 2 से लेके 0 तक 3x स्क्वायर dx सॉल्व करो। हेलो, यस गाइस, हुआ? आंसर बोलो जल्दी से सब लोग। हाँ, बोलो भाई। क्लियर हुआ है सभी लोगों को? अब वो तो यार देखो, अपनी ब्रांड सबको प्यारी होती है ना। चलो सर, अच्छा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये 3x क्यूब, मतलब ये हो जाएगा एक्स क्यूब 2 से लेके 0 तक, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो आ जाएगा 8 माइनस 0, आंसर इज 8। बोलो समझ में आया क्या? सबका आंसर आ गया क्या? कोई ऐसा जीव जंतु है क्या जिसका आंसर नहीं आया? कोई भी ऐसा जीव जंतु है क्या जिसका आंसर नहीं आया? देन वी आर डन फॉर द कंसेप्ट भाई, देन वी आर डन फॉर द कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को लिमिट वाला कंसेप्ट बहुत आसान लगा होगा। आई मीन मैंने पूरी कोशिश करी कि एकदम इजी तरीके से आपके दिमाग में डाला जाए। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके दिमाग में एकदम इजी तरीके से डाला जाए। अभी तक सर चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर इज़ अ लॉन्ग वे, चैप्टर इज़ अ लॉन्ग वे। लेकिन हाँ, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े और कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़े। हाँ सर, टेक्निकली अभी हम लोग इसमें आ रहे हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन में। इसके अंदर भी है सर। सर ये हर जगह है क्या? अब कुछ कुछ चीज़ें होती है, देखो कुछ कुछ चीज़ें होती है लाइफ की जो आपका हर जगह साथ देती है और हर जगह पीछा भी रहती है। ठीक है, जैसे छोड़ो एग्जाम्पल, तुम समझदार हो। चलिए सर, अब कुछ फॉर्मुलेज लिखेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं लिखेंगे। अब वापस से कुछ फॉर्मुलेज की बात हो रही है। अच्छा सर, ये फॉर्मूले कौन से, क्या ये काम आते हैं बेटा? डायरेक्ट फॉर्मुलेज काम आते हैं, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन में सब प्रूफ करूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन अगर आपको देखे रखा है तो ये हो जाएगा 1/a। ये बात रखना, इंटीग्रेशन में हमेशा जो वेरिएबल के साथ होता है, जैसे a, उसकी इज्जत है। ठीक है, इनटू में हो जाएगा सेम टू सेम, सेम टू सेम, ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। अरे यार, ए टू द पावर एक्स पढ़ा था मैंने, तो था ए टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन, हो गया फंक्शन था ये। तो फंक्शन था तो मैंने फंक्शन जैसे लिखा। चलो एग्जाम्पल सर, डोंट वरी, दो तो कम से कम लिखूंगा। लिखो एग्जाम्पल एक लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 टू द पावर 7। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 टू द पावर 7। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 टू द पावर 7। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 टू द पावर 7 dx। ऑब्वियस सी बात है, तो हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 डिवाइड अप टू द पावर 8 अपॉन में 8 प्लस सी। बोलो हाँ है ना? अच्छा, फाइनल आंसर क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ? हाँ कर दो ना सर, तो हो जाएगा 1/24, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3x प्लस 1/24 इंटू में 3x प्लस 4 टू द पावर 8 प्लस सी।
अच्छा, इसको 1 की जगह पे रख सकते थे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सर एक और एग्जाम्पल लिखो, 2 माइनस 3x टू द पावर 5। कुछ तो बदले ना एग्जाम्पल में। मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला, जो वेरिएबल के साथ है उसकी इज्जत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस का, सर माइनस का है ना तो माइनस का आएगा, इंटू में 2 माइनस 3x टू द पावर 5 था तो हो जाएगा 6 अपॉन में 6 प्लस c। अब ये हो जाएगा 1/-18 इंटू में 2 माइनस 3x टू द पावर 6 प्लस c। बोलो समझ में आया क्या? ये जो करवा रहा हूँ ना इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये जो मैं करवा रहा हूँ ना उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, डायरेक्ट। कुछ भी नहीं करना होगा आपको, यकीन मानना मेरी बात को, कुछ भी नहीं करना होगा आपको इन सब के आगे। हाँ बस एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, अब वो तो इतनी देखो, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। चलो नेक्स्ट, इसका एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन लिखो, सार मत लगाओ, एक्सेप्शन लिखो। एक्सेप्शन है अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/a टू द पावर x प्लस बी दे के रखा होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1 भी तो हो सकता है ना। हाँ ठीक है, डी एक्स दे के रखा होगा आपको, तो वो हो जाएगा 1/a log ए एक्स प्लस बी प्लस सी। समझ में आया क्या भाई लोग? समझ में आया क्या भाई लोग? लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, हाँ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी तो हो सकते हैं इसमें। मान लो हमें दिख रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x प्लस 4 dx, तो ऑब्वियस ही बात हो जाएगा 1/3 log 3x प्लस 4 प्लस सी। अच्छा इसको मॉड भी लिख सकते हैं, मॉड ax प्लस बी भी लिख सकते हैं, मॉड 3x प्लस 4 भी लिख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, एक और एग्जांपल करवाता हूँ इसी के ऊपर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस 5x dx दिया हुआ है, तो हो जाएगा माइनस लिख रहा हूँ फिर से, 5 log 2 माइनस 5x प्लस सी। समझ में आया क्या भाई? हाँ पर सर अगर x के साथ कुछ नहीं हो तो फिर कैसे होगा? लिखवा देता हूँ ना, क्यों लोड ले रहा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स डी एक्स अगर दिख रखा है तो हो जाएगा -1 बाय, मतलब एक्चुअली हो जाएगा ये 1/-1 log 1 माइनस एक्स प्लस सी। हाँ चलो लिखो, तुमको भी नहीं बताए हमने में, पता नहीं, छोड़ो। अपने गाने में दाल चावल पिज्ज़ा बर्गर रोटी सब्जी यही सब अच्छा लगता है, क्या बोलती पब्लिक? हाँ भाई समझ में आ रहा है क्या चैप्टर? आसान लग रहा है क्या चैप्टर? कुछ भी अच्छा, ये जो जितनी प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ ना ये सब डायरेक्ट आने वाली है अभी, डायरेक्ट एग्जाम में। सॉरी यार बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बेटा, ये बस लास्ट 2 है, इसके बाद लास्ट 2-3 है बस। मैंने एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पहले सारी प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ। अगर मैं बीच में आपको बीच में अगर आपको पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन करवा देता ना तो आपको मज़ा आ जाता, पर जानबूझ के नहीं करवा रहा हूँ। चलो डन। हाँ सर, सर अगर क्वेश्चन ऐसा है, √3x प्लस 2 तो क्या करेंगे? तो सर क्या करेंगे? तो सर सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 1/3, वो बाहर ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/3, हमारा टेक्निकली हो जाएगा 3x प्लस 2 टू द पावर 3/2 अपॉन में टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये फाइनल आंसर होएगा 1/9 3x प्लस 2 टू द पावर 3/2 अपॉन में 2, सॉरी 2 तो ऊपर चले गया ना, 2 तो ऊपर चले गया, तो 2/9 हो जाएगा। हाँ चलो क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को? पावर होना और 1/2 होना दोनों में डिफरेंस है, रूट होना अलग है। चलो क्लियर है सभी लोगों को? हाँ सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर cx प्लस डी। यस इट्स cx प्लस डी, क्योंकि a आ गया ना तो a भी नहीं लिख सकता ना dx, तो ये हो जाएगा 1/c।
अगेन जो कांस्टेंट के साथ है, सॉरी जो वेरिएबल के साथ है, ये हो जाएगा ए टू द पावर सी एक्स प्लस डी अपॉन में लॉग ए टू द पावर बेस ई प्लस सी। लगा आसान लगा क्या भाई? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मैं, ध्यान देखो, सिर्फ फॉर्मूलेज है, सिर्फ फॉर्मूलेज है। चलो अब अगर सॉल्यूशन में मैं देखने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल लेता हूँ इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर 2x प्लस 3 dx। तो ये हो जाएगा सिंपल सा 1/2 ए टू द ए लिख रहा हूँ मैं अभी, 5 टू द पावर 2x प्लस 3 अपॉन में लॉग 5 बेस ई प्लस सी। सर एक दो एग्जांपल और दो ना, देते ना बेटा, अब इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है, सिंपल ही है। चलो नेक्स्ट एक और लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b dx इज इक्वल्स टू 1/a e टू द पावर ax प्लस b प्लस c। चलो इसके ऊपर भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसके बस आप ध्यान दोगे ना अगर हर जगह, तो यहाँ पे 1/a हो जा रहा है, बस इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 2 dx इज इक्वल्स टू 1 अपना हो जाएगा ये 3 e टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस सी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पर सर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है क्या इसकी जगह, अपने ये इन सब की जगह जो भी बने कर रहे हैं? नहीं बेटा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। पर सर मान लो आ जाए तो, मान लो आ जाए तो एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ सकता है, वो हो सकता है e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन में e टू द पावर x dx। ये जो है ना, एक यही क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता है पूरी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तेरा कैसे सॉल्व होगा ये? कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्या ये फॉर्मूले में सेट हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा है ना यार, ये फॉर्मूले में सेट नहीं हो रहा है, क्या करें इसको? फॉर्मूले में कैसे सेट करें? फॉर्मूले में कैसे सेट करें? काम करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो जाएगा e टू द पावर 4x अपॉन में e टू द पावर x, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x अपॉन में e टू द पावर x dx। बोलो अब सॉल्व हो सकता है क्या? सर अब तो बकवास हो गया ये, क्यों? अरे मेरे भाई, मेरे हरे मेरे पीले, एक काम करो ना, ये एक्स को ऊपर ले जाओ ना, ये एक्स को ऊपर ले जाओ ना, ये मान लेते हैं ये एक्स को ऊपर ले जाते तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 गया, e टू द पावर 3x dx प्लस ये तो क्या हो जाएगा, प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। अब सॉल्व हो सकता है क्या? क्या अब इजीली सॉल्व हो सकता है क्या? हाँ सर, अब हो जाएगा 1/3 e टू द पावर 3x प्लस, अच्छा ये माइनस का, एक सेकंड रुको, चलो ये माइनस का, ठीक है, तो प्लस ई टू ये हो जाएगा माइनस, अपन वो कर रहे हैं ना इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, तो ये -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 e टू द पावर -2x। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है अपने को, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, खत्म हो चुका है। ये हो जाएगा 1/3 की जगह अपन इसको लिख देते हैं e टू द पावर 3x बाय 3 माइनस माइनस e टू द पावर -2x बाय 2 प्लस सी। हाँ थोड़ा सा बढ़ा गया, थोड़ा सा बढ़ा गया, लेकिन मुद्दा क्या था सर? फॉर्मूले में कन्वर्ट करना। मुद्दा क्या था? मुद्दा था फॉर्मूले में कन्वर्ट करना। अरे इसको ये हटाना है, क्या हट रहा है? छोड़ो, इसने ज़्यादा घूस खिलाई है। बोलो समझ में आया क्या? सर एक बार और, पहले एक काम करो, लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले एक बार इसको अच्छे से लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ सिर्फ एक ही बड़ा क्वेश्चन करवाया है अभी तक यार, और कुछ करवा ही नहीं रहा हूँ यार मैं। और इसके बाद पता है क्या, इसका ईमानदारी से बोलूँ क्या, सिर्फ एक कंसेप्ट बचा है, सिर्फ एक कंसेप्ट बचा है जो एग्जाम में आ सकता है, एंड देन वी आर डन फॉर द एग्जाम, एंड देन वी आर डन फॉर द कंसेप्ट, एंड वी आर डन फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग। चलो बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे,
ई टू द पावर 4x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपन में ये देख रखा था। अब सर ये डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, एक काम किया, हमने इसको क्या किया, हमने इसको फॉर्मूले के वे में लिखा, तो ई टू द पावर 4x अपन में ई टू द पावर x कर दिया प्लस ई टू द पावर माइनस अपन में ई टू द पावर x कर दिया। अब 4x में से EX हटा दिया, 4 थे, एक हटा दिया, तो अपना हो गया ई टू द पावर 3x और यहाँ पे हो गया ई टू द पावर -2x हो गया, तो -1 तो -2 हो गया। अब फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले को यहाँ पे सॉल्व कर दिया, बस 2 स्टेप लगाई हमने फॉर्मूले की, तो बाकी तो सिर्फ कॉमन सेंस लगाया भाई साहब। मानते कि नहीं मानते हो तुम लोग, मानते हो कि नहीं? यस सर। हाँ, आई एम गिविंग यू 3 to 4 minutes. I'm giving you 3 to 4 minutes. Just read everything whatever we had did till this moment. ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ। फिर बस लास्ट एक वो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला याद करना है एंड वी आर डन, एंड वी आर डन। भाई लोग, एक बात सिर्फ बोलना चाहूँगा, उतनी चीज़ें 100% निपटाओ जो एग्ज़ाम में आती है या जो आती रहती है या जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बहुत 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 ज़्यादा हेडेक देने पे मेरा भी विश्वास नहीं है बेटा, आप लोग जानते हो मुझे, बहुत ज़्यादा हेडेक देने पे मेरा भी विश्वास बिल्कुल नहीं है। चलो, मुंडियारों की पाइया रांझना बोल तारे लश्कारे तंदना तेरा नहीं सानू कर दी नाल के दंगना तेरा ही। बोलो रे। मयंक भाई सब देखेंगे हम लोग, डोंट वरी, वी आर गोना हैव 2 lectures फॉर दिस चैप्टर, डोंट वरी। बट 99.9% चीज़ें मैं फर्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। सेकेंड लेक्चर विल बी ओनली फॉर दी कुछ जो रिमेनिंग 3-4-5 क्वेश्चंस होंगे, बस उनके लिए। कुछ भी नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं करना है मयंक भाई। एक्चुअली क्या है पता है, क्या इस चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट चीज़ हुआ करता था साइन कॉस थीटा, अरे मतलब ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि कॉट कॉसेक भी हुआ करता था, तो जो ट्रिग्नोमेट्री हुआ करता था ना, सिर्फ वो इस चैप्टर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया करता था। लेकिन अब मुद्दा क्या है, अब वो है ही नहीं, तो चैप्टर को डिफिकल्ट बनाएगा कौन? भावना समझ रही है आप लोग? चैप्टर को डिफिकल्ट बनाएगा कौन? चैप्टर आसान क्यों लग रहा है सर? क्योंकि आसान है। अच्छा, आपको पता होगा इसको 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता था, इसको टोटल मिला के 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता था इंटीग्रेशन को। LAE सर, ये होता था लॉगरिदम, ये होता था अलजेब्रा, और ये होता था एक्सपोनेंशियल। सर लॉग तो लॉग ही होता है, एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x वाला जैसा, और अलजेब्रा मतलब x स्क्वायर जैसा। हम लोग को कोई दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग तो डायरेक्ट अलजेब्रा से कर सकते हैं ना चीज़ों को। EX हम लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत आसानी से कर रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत आसानी से कर रहे हैं। 3 मेथड से किया जा सकता था किसी भी चैप्टर को, इस चैप्टर को, लेकिन हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम तरीके से जा रहे हैं, एकदम शांति से। मैं बोलता रहा हूँ सारे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा। दिस वीडियो इज इनफ। इफ यू आर प्लानिंग टू लीव इंटीग्रेशन ना, ये वीडियो देख लेना बेटा, आपको 2-3 मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके, कहीं नहीं गए। चलो पढ़ें आगे। हाँ सर, चलो नाउ वी आर मूविंग टू, अरे यार बेटा, मैं सभी लोगों से एक और बार वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे कॉल पे कॉल मत किया करो। उसके पीछे रीज़न समझो, इसके पीछे रीज़न समझो। अभी आप समझो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइव ले रहा हूँ, अब मुझे एक बच्चा कॉल पे कॉल कर रहा है, ठीक है, एक सेकंड यार, मैं इसको मैसेज भेज दूँ पहले। चलो, आप लोग क्या करते हो, उस पर कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल करते हो। भाई हाथ जोड़ के विनती है सभी लोगों से, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल मत किया करो। मैं लाइव ले रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको नहीं पता है ना। अब आपको ऐसा लगेगा मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, पर अभी मैं लाइव हूँ, अभी इस मोमेंट पे मैं लाइव हूँ, ठीक है, लाइव हूँ या रिकॉर्डेड मान लो, जो भी मान लो, आपको जो मानना है मान लो। पर अब अगर मैं क्या करूँ, मैं इस समय या तो आपसे बात कर सकता हूँ, या लाइव ले सकता हूँ, या फ़ोन पे बात कर सकता हूँ। अब फ़ोन पे तो मैं बात करना चाहूँगा नहीं ना भाई मेरे,
मैं बात तो उस समय जब लाइव चल रही तो लाइव ही लूंगा। तो कृपया करके थोड़ा सा समझा करो कि कॉल पे कॉल थोड़ा सा अवॉइड किया करो। ये देखो फिर बैक टू बैक कॉल, अरे यार, और रोज एक ही समय पे। क्या बोलूँ मैं इन लोगों को। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट फॉर्मूला लिखो, लिखो प्रोडक्ट फॉर्मूला। सर बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लो आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 into 2 dx। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ सेकेंड, यानी यस सॉरी d/dx ऑफ फर्स्ट। यस यू हर्ड इट राइट, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx dx। सर मतलब देखो समझो, हम लोगों का ये फॉर्मूला, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा समझ में आएगा। पर कुछ बच्चों ने जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स लिया होगा, साइंस लिया होगा, उन्हें ना एक मेथड पता होगी, लाते मेथड। लाते मेथड क्या होता है, एलाइटेड टाइप की कोई मेथड होती है। उस मेथड का यूज से इतना सा होता है कि आपको किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है। ये फर्स्ट और सेकंड है ना सर, एक बार एग्जांपल के साथ समझाना थोड़ा सा आसान होगा। चलो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। ये आपको क्वेश्चन देख रखा है। अब यूजुअल आदमी क्या करता है, इसको फर्स्ट मानता है, इसको सेकंड मानता है। ये गलत है। अब आप अपने के लिए समझो, क्या log x, आप log x को इंटीग्रेट कर सकते हो क्या? आप log x को इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते हो। आपको log x का इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, आप log x को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। सर मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम लोग log x करें या क्या करें, हम लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हम लोग क्या करें, मतलब किसको, इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, इसके ऊपर भी एक मेथड हुआ करती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, जिस किसी को भी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उस मेथड का इतना सही काम है, जिस किसी को भी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते उससे हम लोग हमारा वो मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। सुनना, जिस किसी को भी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जैसे log x को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको फर्स्ट मान लेंगे ताकि हम फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, चलो अब मतलब सर आप बोलना चाह रहे हो, आपने यहाँ पे x को सेकंड माना है और इसको फर्स्ट माना है। हाँ सर, ऐसा बार बार जरूरत पड़ती है आइडेंटिफाई करने की? नहीं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सारे भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो चिंता मत पालो, तब मैं आपको समझाऊंगा। चलो लिखते हैं x इंटीग्रेशन, हाँ मैं भी x लिख दिया गलती से, log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस d/dx ऑफ log x, हटा देता हूँ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx। चलो x dx, और ये हो गया dx, पूरी इक्वेशन का dx। ठीक है सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर log x तो log x हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x की पावर 1, 1 + 1 2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा x² माइनस में, अरे यार यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन लगाना भूल गया। चलो ये हो गया हमारा, एक सेकंड रुक जाओ ना, ये लगाते नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो d/dx ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, x² dx। अब देखो, क्या ये x² से 2 कट गया क्या? हाँ सर। अच्छा अब मुझे इतना सा बताओ, क्या ये हमारा x² log x आ गया क्या? हाँ सर। माइनस में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा क्या बच रहा है सर, ये 2 था, x नहीं था, 100 भी, यस आई रिमेंबर। चलिए, क्या ये हमारा x/2 बच रहा है क्या? बोलो हाँ या ना, x/2 बच रहा है क्या? हाँ। अब हम इसमें से 1/2 को बाहर ले लेंगे और x को इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या ये हमारा, अरे बेटा, तो क्या ये हमारा x² log x माइनस 1/2 मैंने बाहर ले लिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ x कर लिया। ठीक है, पर मैं इस स्टेप को x के लिए स्किप कर रहा हूँ, मैं इस स्टेप को x के लिए स्किप कर रहा हूँ। क्या मैं इसको डायरेक्ट x²/2 लिख दूँ क्या? हाँ सर। तो क्या ये मेरा फाइनल आंसर x² log x माइनस x²/4 प्लस c आ गया क्या? हाँ सर, समझ में आया? लिखो एक बार इसको जल्दी से। चलो हाँ
चलो भाई लोग, आया क्या समझ में? सर हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डाली और आंसर निकाला। हाँ। अब सर यहाँ पे मुद्दा क्या था? अब मुद्दा क्या था? मुद्दा यहाँ पे सिर्फ इतना सा था, मुद्दा सिर्फ यहाँ पे इतना सा था कि जो हमारा log x था, जो हमारा log x था, log x को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। मान लो हमारा ऐसा क्वेश्चन हो, मान लो हमारा क्वेश्चन होता, मान लो हमारा क्वेश्चन होता है x ex dx, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हम कर सकते हैं? हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। बोलो सिंपल है क्या? हाँ सर। सॉल्व करके देखो, इतना बकवास है ना, इतनी जल्दी आंसर आएगा जिसकी कोई हद नहीं है, इतना बकवास और इतनी जल्दी आंसर आएगा जिसकी कोई हद नहीं है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो सॉल्यूशन ये हो जाएगा मेरा x इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। बोलो है ना? हाँ सर। अब ये हो जाएगा x, ई एक्स तो ई एक्स ही होता है, ठीक है, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x हो जाएगा मेरा 1, तो उसको मैं क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू एक्स लिख दूंगा, क्या ई एक्स डी एक्स लिख दूँ क्या? हाँ। अच्छा अगेन क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स 1 इंटू एक्स ई एक्स ही होगा ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ही होगा क्या? हाँ, तो एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स आ गया क्या आंसर? हाँ। अब ये भी आंसर हो सकता है और ई एक्स को कॉमन भी ले सकते हो, तो हो जाएगा ई एक्स इंटू में एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। बस हो गया खत्म। क्या सर पूरा कोर्स खत्म? यस, वी आर डन फॉर द कंप्लीट टॉपिक, वी आर डन फॉर द कंप्लीट चैप्टर। पर सर आपने बोला अभी 2 क्लासेस लोगे, मैं दूसरी क्लास लूँगा, बट आप लोगों को प्रैक्टिस किट लेके ना ऊपर मैथ्स की। मैं दूसरे लेक्चर लूँगा, मैं एक और लेक्चर लूँगा, मैंने अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं किया, बट अब इसके बाद मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की बुक, यानी प्रैक्टिस किट। ऑब्वियसली बात है, यानी प्रैक्टिस किट पूरा ख़त्म कर लिया हम लोगों ने, एक एक कंसेप्ट कवर कर लिया है। अब आप रेडी हो एग्ज़ाम में जंग लड़ने के लिए। तो सर दूसरा लेक्चर क्यों ले रहे हो आप? देखो इसके बाद वाला लेक्चर सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो 4-5 क्वेश्चंस हो सकता है कि हम इसके बाद लेक्चर ही न लें, अभी भी हो सकता है कि इसके बाद हम लेक्चर नहीं लें, अगर ज़रूरत ही नहीं पड़े तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहता तो बहुत है। मुद्दा यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि इसके बाद अब कुछ भी नहीं बचा है, कोर्स इज ओवर। यस, दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर द CA फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर नवंबर 20 एंड May 21। बोलो क्लियर हुआ क्या? 2-3 मिनट ले लो, जब तक मेरी प्रैक्टिस किट आएगी तब तक आप लोग प्लीज़ एक बार रिवाइज करो। एंड अभी देखो धड़ाधड़ हम लोग क्वेश्चंस खत्म करेंगे, टाइम लगेगा ही नहीं अब हमको। हाँ दे दो, ये रही भाई प्रैक्टिस किट, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम getix.in इफ यू वांट टू ऑर्डर, इफ यू वांट टू ऑर्डर। चलो एक सेकंड रुक जाओ। यस गाइस, करें, शुरू करें। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस 284 से 15, चलो 280, हाँ ये रहा। चलो अब मैं उल्टा ही शुरू करता हूँ, मेरी आदत है उल्टा शुरू करने की। क्या करूँ, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका फल तो मेरे भाई, एक तरफ तो उससे प्यार करें हम, या आप लोग चाहते हो आप लोग प्रैक्टिस करोगे अगली क्लास में मैं सब लूँ? चलो एक काम करो, चलो जस्ट डू अ थिंग, एक काम करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आसान है, सारे के सारे क्वेश्चंस आसान है। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आज लिखवा देता हूँ, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आज लिखवा देता हूँ, ठीक है। और कल यानी हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोलते हो? थोड़ा मज़ा आएगा, क्या बोलती पब्लिक? थोड़ा मज़ा आएगा। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा, आपको आपकी गलती समझ में आएगी और आप अपने आप को और अच्छा इम्प्रूव कर पाओगे। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1 to -1 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा क्या होमवर्क बनेगा ना लोगों के लिए, तो लोग सीरियसली लेंगे। 4x + 3 to the power 6 dx, अरे बेटा ये तो हमने एज इट इज़
फॉर्मूला सॉल्व किया है एज इट इज़, सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए होमवर्क दे रहा हूँ, वरना मैं होमवर्क यूजुअली बहुत रेयर केस में देता हूँ। चलो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई एक्स डी एक्स। ओहो, x टू द x इंटू एक्स डी एक्स। सर ये हो गए हमारे 4। एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x डी एक्स। बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में पूछ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में पूछ रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहते हो आप, मुझे बता दो आप क्या चाहते हो इससे ज़्यादा। मतलब अपन एग्जाम में सर ये होगा सारे मई 19 के लिख लिए एक बार। हाँ सर, यहाँ पे मैं जब तक और लिख देता हूँ। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग a टू द पावर x बेस e। अरे इंटीग्रेशन ऑफ log x हो गया है यार, dx इज इक्वल टू वॉट। चलो इंटीग्रेशन ऑफ 3 से लेके 2 तक रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। चलो बोलो कर सकते क्या? इसके अलावा 2 क्वेश्चन थे हमारे डिफरेंशिएशन के जो हमने ख़त्म कर दिए थे। अब आते हैं हम लोग नवंबर 2018 में। चलो इंटीग्रेशन ऑफ 3 से लेके -1 तक 1 प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। देन हमारा एक और क्वेश्चन है सेटेंड में, यस यू कैन ट्राई इट, यू कैन। अरे यार क्या है ये, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर? हाँ मगर जो भी है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, ओहो कहाँ गया, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 5 dx। बकवास है, बकवास है। लिख लो एक बार, पहले लिख लो। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी सेम ही है, ये देख रहे हो आप, ये वाला रूट वाला वैसे वैसा ही है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 तक जाना है, रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स। सारे क्वेश्चंस करवाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि सारे क्वेश्चंस करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि आप लोग ट्राई करके आओगे सारे क्वेश्चंस। 0 से लेके 2 तक 3 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ लास्ट क्वेश्चन है 1 से लेके 2 तक 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। हियर आर अनदर 1 2 ये 5 2 7 2 9 और 12 क्वेश्चंस। ये 12 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले अगली क्लास में, दैट्स इट। अब हमने, आप देख सकते हो, पूरी प्रैक्टिस किट के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तक के। ऐसा नहीं, देखो क्या है, मेरी अप्रोच बहुत सीधी रहती है, मैं ना ज़्यादा दिमाग लगाने पे बिलीव नहीं रखता हूँ। मेरी अप्रोच बहुत ही सिंपल होती है कि भैया आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ जो एग्जाम में आती है, आती थी, आती रहेगी। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम लेवल ना, यू डोंट एवर नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप एग्जाम लेवल पे फोकस करो, डोंट फोकस कि यार मुझे इतना करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैथ्स और साइंस वाले बच्चों को। उनको लगता है सर हमने वो भी पढ़ा था, हमने वो भी पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था। बेटा तुमने क्या पढ़ा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या एग्जाम में आ रहा है या हमारे कोर्स में क्या है वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे मेरी बात को? प्लीज डोंट टेक इट इन नेगेटिव, अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, हमें क्या क्या समझना है, हमें क्या क्या अच्छे से करना है जो जो एग्जाम में आ सकता है। जितनी ज़्यादा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? यस गाइस। तो बहुत ही सिंपल सा मुद्दा है, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वी हैड कंप्लीटेड द चैप्टर स्टिल। इनके बाद मैं आपको 4-5 क्वेश्चन और करवाऊंगा, दैट्स नॉट अ इशू, ठीक है। जो मैंने कमिटमेंट कर दिया वो मैं करवा देता हूँ। अब लास्ट लेक्चर बचा है यार, खत्म कर ही देंगे, क्योंकि मैंने पहले इच्छा थी कि एक ही लेक्चर के अंदर खत्म करूँ। 2 लेक्चर लेके जाने के पीछे सिर्फ एक रीज़न है, आप लोगों को एक दिन का समय दूँ। अब आप सबको अपने अपने अटैम्प्ट की कसम है, कल सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। जिसने सॉल्व नहीं किया बेटा, अटैम्प्ट है ना, अटैम्प्ट की कसम है। चलो आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच फॉर।
सॉरी वापस से बोल देता हूँ। ओके दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं कल की वीडियो में, चलो बाय बाय। और प्लीज़ पढ़ के आना, वी आर अबाउट टू कंप्लीट आवर कंप्लीट कोर्स, चलो बाय बाय।